जीवन में जैसा हम चाहते हैं हर बार वैसा ही नहीं होता। जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं कई बार उस मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते। हमारी जिंदगी में कुछ स्वप्न होते हैं जो साकार नहीं होते। हमारी जिंदगी में कुछ निर्णय होते हैं जो मात्र हमारे सोच तक सीमित रह जाते हैं। उन निर्णयों के आगे हम पहुंच नहीं पाते। जीवन में अक्सर हमारे साथ अनापेक्षित होता है। किसी ने कहा है कि जिंदगी में आपने जरूर कभी ना कभी तूफानों का एहसास किया होगा। यदि नहीं किया है तो आप हो सकता आज की स्थिति में तूफानों से गुजर रहे हो। यदि ऐसा भी नहीं हुआ है तो एक बात तय है, निश्चित है कि आपकी जिंदगी में तूफान आएंगे। आपकी जिंदगी में विषमताओं का सामना आपको करना पड़ेगा, अवरोधों से आपको गुजरना पड़ेगा, त्रासदियों का सामना, अनापेक्षित का सामना हमको करना पड़ेगा। यह बात तय है। हम एक ऐसे कलुषित संसार में रहते हैं, एक शापित संसार में रहते हैं जहां जिंदगी में दुखों का, पीड़ाओं का, विषमताओं का सामना हमको करना पड़ता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें तो हम एक विशेष घटना पर विचार करेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में पाई जाती है, जिसमें जीवन में जब तूफान आते हैं तो हमको क्या करना है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध है, किस प्रकार से हमको उसकी ओर देखना है और जिंदगी में हमें किस प्रकार से तूफानों का सामना करना है। इन सब बातों पर हम कुछ समय के लिए विचार करेंगे और आज अपने जीवन के लिए कुछ परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करेंगे। बहुत से आश्चर्य कर्मों का वर्णन है उस अध्याय के पहले उस अध्याय में, और एक त्रासदी का वर्णन भी है कि प्रभु यीशु मसीह को खबर मिलती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि उसका बहुत निकट था, जिसको परमेश्वर ने भेजा था कि वो जाके प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे, जो सांसारिक नातेदारी में भी उससे जुड़ा हुआ था, उसकी धार्मिकता के जीवन के कारण एक राजा एक नाचने वाली को खुश करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम करवा देता है। और इस घटना से प्रभु यीशु मसीह पीड़ित थे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास आते हैं और गलील की झील के इस पार उन शिष्यों को नौका में भेज देते हैं कि वो शिष्य उस पार जाएं। और प्रभु यीशु मसीह का हृदय विचलित है और वो एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं। और तब हम पाते हैं कि जब चेले उस नाव में गलील की झील को, जो लगभग एक समुद्र की तरह समझी जा सकती है, बहुत भारी झील है, उस झील में जब वो यात्रा करते हैं और अंधकार का समय होता है तो भीषण आंधी और तूफान का सामना उन्हें करना पड़ता है। और वो डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और इतना डर जाते हैं कि वो चिल्लाने लगते हैं। और तब एक और आश्चर्य कर्म होता है। वो देखते हैं कि दूर से प्रभु यीशु मसीह लहरों पर चलते हुए उनके निकट आ रहा है। उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ रहा है। एक आश्चर्य कर्म प्रकट हो रहा है, एक आश्चर्य कर्म होने वाला है। और उस तूफान से पार जाते हुए प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। कुछ समय तक उस धुंधलके में वो समझ नहीं पाते, यहां तक कि लिखा हुआ है कि वो सोचते हैं कि शायद कोई भूत आ गया और घबरा भी जाते हैं देख करके, क्योंकि पानी की लहरों पे चलना सामान्य बात नहीं थी और ना आज भी सामान्य बात है। एक आश्चर्य कर्म की बात थी। आज जिस संसार में हम जी रहे हैं वो संसार तूफानों से भरा हुआ संसार है। आज मैं और आप इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना वायरस का, कोविड-19 का असर दुनिया के कोने कोने में तेजी से बढ़ता जा रहा है। लाखों और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, यहां तक कि बच्चे भी इस बीमारी के प्रकोप से बचे नहीं।
हमको खबर मिलती है, हम टेलीविजन पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश के बहुत से इलाके बाढ़ के प्रकोप से गुजर रहे हैं। गांव में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात थम गया है, पानी बढ़ता जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आंधी और तूफान और चक्रवात आ रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्रों में तेजी से तूफान आ रहे हैं, घरों को, गांवों को, शहरों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर अगर हम अपने संसार के, अपने देश के राजनीतिक परिदृश्य पर देखें तो हम बहुत सी समस्याओं को पाते हैं। कितने देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिनकी स्थिति, राजनीतिक स्थिति में अंधकार दिखाई देता है। जिस संसार में हम रह रहे हैं वहां पर लगभग 30,000 लोग हर दिन भूख से मरते हैं। भूकंप आ रहे हैं और भूकंपों की इतनी तीक्ष्णता है कि कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो भूकंप आए उसके पहले यदि हम 50 वर्षों के भूकंपों को गिनते हैं तो इन 5 वर्षों में उसके पहले के 50 वर्षों से कहीं अधिक भूकंप आए। ऐसे संसार में रहते हुए हमको क्या करना है, हमको कौन से बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों की चर्चा हम संक्षिप्त में करेंगे। पहली बात, हम इस बात को जानते हैं कि तूफान हमारी जिंदगी का भाग है। हमारी जिंदगी में ये तूफान आना है, ये तूफान आते हैं, ये तूफान विनाशकारी होते हैं, ये तूफान बिना सूचना दिए आते हैं, ये तूफान कभी एक टेलीफोन की घंटी से आ सकते हैं, ये तूफान कभी एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से आ सकते हैं। ये तूफान हमारी जिंदगी में आएंगे और अनेक बार बिना संकेत देते हुए आएंगे। सुनामी के विषय में हम पाते हैं कि जब अचानक से 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए गए थे समुद्र के किनारे। वो अपने वेकेशन में, अपनी छुट्टियां मनाने, क्रिसमस का ब्रेक में लेने के लिए गए थे अपने परिवारों के साथ, और तब अचानक से सुनामी आता है और कितने देशों को तबाह कर देता है। हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं। बाइबल में जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने भी अपनी जिंदगी में इन तूफानों का एहसास किया। पुराने नियम में हम देखें तो हम पाते हैं अय्यूब, जो कि धर्मी पुरुष था, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक धार्मिकता से भरा हुआ इंसान था, उसकी जिंदगी में शैतान तबाही ला देता है। अचानक से उसके जीवन में एक समय आता है जबकि उसका परिवार, उसकी धन संपदा, उसके जितने मवेशी थे वो सब के सब नाश हो जाते हैं। उसके अपने बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसको रोग हो जाता है, उसकी पत्नी उसे धिक्कारती है, और ऐसी परिस्थितियों में उसके मित्र आते हैं और वो उससे नासमझी की बात करते हैं, परमेश्वर के विरोध में भड़काते हैं। परंतु हम पाते हैं कि अय्यूब जीवन के अंत में अपने विश्वास में मजबूत रहता है और परमेश्वर उसको आशीषित करता है। पर अनेक तूफानों का सामना वो धार्मिकता के कारण करता है। यदि हम बाइबल में देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इन तूफानों का एहसास किया है, इनसे होकर के गुजरे हैं। यदि हम देखें तो हम पाते हैं नए नियम में जो कलीसिया का पहला सेवक था स्तिफनुस, उसके विषय में हम पाते हैं कि जब वो प्रचार कर रहा था तब लोग उसके प्रचार से भड़क जाते। वो अनंत जीवन की बातें कर रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था, वो उनको उनके पापों से मुक्त कराने के लिए परमेश्वर का वचन सुना रहा था, और लोग क्रोधित होते हैं, दांत पीसते हैं और इतने भड़क जाते हैं कि उस पर पथरवाह करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। बहुत से लोग, बहुत से धर्मी लोग जिन पर सताव आता है, और अक्सर हमारे सामने जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है। शायद हमने ऐसे दुष्कर्म कभी किए होंगे जिनका फल आज हमको भुगतना पड़ रहा है। परंतु हम पाते हैं बाइबल में इस बात को भी कि सताव और विषमताएं और तूफान हमारे दुष्कर्मों के कारण ही नहीं परंतु हमारी धार्मिकता के कारण भी आते हैं।
और इसीलिए परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के महान दासों ने, यहां तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो सताव की, जो पीड़ाओं की, जो विषमताओं की चरम सीमा होती है, उसको सहा, उससे होकर के वो गुजरे। जब लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, तुमको बहुत सा धन मिल जाएगा, तुमको, तुम्हारे साथ ये भला हो जाएगा, तुम्हारे को बहुत लाभ होगा, ये हेल्थ और वेल्थ का समाचार ये सच्चा सुसमाचार नहीं है, ये गलत और दिशा भ्रमित करने वाला संदेश है। ऐसे लोगों से हमको बच करके रहना है। कई बार जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनकी जिंदगी में उन्हें बहुत सा सताव सहना पड़ता है, बहुत सी विषमताओं का सामना करना पड़ता है। तो जिंदगी में तूफान आना निश्चित है, चाहे हम कितने भी विश्वासी हों और चाहे हम कितने भी अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो, सबके जीवन में ये तूफान आएंगे। ये तूफान हमारी जिंदगी का एक भाग होते हैं। दूसरी बात, इस घटना में हम पाते हैं कि जब इन चेलों को इस तूफान का सामना करना होता है तो वो पुकारते हैं, और जब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, उसे अपने पास आते हुए देखते हैं, तो वो एक विश्वास से, वो आनंद से भर जाते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस तूफान को शांत कर देता है, उस तूफान से वो लोग उबर जाते हैं। तो हमें इस बात का एहसास करना है कि हमें अपनी जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, हमें परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाना है, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। किसी भी जीवन के दृश्य में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, तो उस दृश्य में कहीं ना कहीं हमको उजियाला दिखाई देता है, हमको आशा दिखाई देती है। परंतु जीवन का कैसा भी उजला दृश्य हो, और अगर वहां परमेश्वर की अनुपस्थिति हो, वहां परमेश्वर पर विश्वास ना हो, तो ऐसा दृश्य हमारे जीवन में हमको अंधकार की ओर ले जाएगा। ऐसे सवेरे में भी हमको अंधेरा ही प्राप्त होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आते हैं, परंतु उसके पहले चेले उसे नहीं पहचान पाते। आवश्यकता इस बात की है कि हमको जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है। ये तूफान आते हैं कई बार कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाए, कि हम परमेश्वर की ओर देखें और इस बात को जाने कि हम सक्षम नहीं हैं कि हम हर बात का सामना कर सकें। हम अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, अपने जीवन में इन त्रासदियों से पार नहीं जा सकते जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाने। और इसलिए जिंदगी में जब अंधकार आता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, जब उजियाला होता है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, जब जीवन में हमको पीड़ा होती है हमें परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाना है, जब जीवन में हमें चंगाई मिलती है हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जब जीवन में हमें संपन्नता प्राप्त होती है हमें परमेश्वर को सारी महिमा देना है, जब जीवन में अभाव होता है तो हमें परमेश्वर की निकटता में जाना है, प्रार्थना में जाना है। एक बात जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है वो ये कि जो भी विपदा इस संसार में आती है उसमें परमेश्वर की अनुमति होती है, उसमें परमेश्वर की स्वीकृति होती है, परंतु उसमें भी परमेश्वर की एक योजना होती है, उसमें भी परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। और इसीलिए हमको परमेश्वर की ओर देखना है और समझना है कि परमेश्वर हमें कौन सी शिक्षा देना चाहता है इस तूफान के बावजूद, इस तूफान के परे। हम पाते हैं कि मरियम मगदलीनी वो प्रभु यीशु मसीह को जब दफना दिया जाता है, सुबह होने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आती है और उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पीड़ा थी, परंतु
उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति सम्मान था, और उस निराशाजनक स्थिति में भी वो प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो कब्र पर आती है। और तब हम देखते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना होता है, और वो उसी समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानती। कितनी बार हमारे साथ भी इन चेलों के समान होता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते, और मरियम मगदलीनी के समान भी हम प्रभु यीशु मसीह को कभी कभी नहीं पहचान पाते। परंतु इन त्रासदियों में हमें प्रभु को पहचानना है, और अधिकाई से उसकी निकटता में आना है, और अधिकाई से इस प्रश्न का समाधान ढूंढना है कि इस त्रासदी से, इस विषमता से परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हमारा ध्यान विषमताओं में परमेश्वर की ओर जाता है, तो हम पाते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर की एक महान प्रतिज्ञा है। लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारा परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है जब हम उसकी ओर देखते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब त्रासदियों में हम उसे पहचानते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो हमें इस घटना से शिक्षा मिलती है वो ये कि हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर और शैतान में अंतर करना आना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 26वीं आयत को देखें तो लिखा हुआ है, चेले घबरा गए और वो समझे भूत है और चिल्लाने लगे। यीशु आ रहे थे और चेले सोच रहे थे कि ये भूत है, वो अंतर नहीं कर पाए। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम परमेश्वर में और दुष्टात्माओं में अंतर नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जिन परंपराओं में हम पड़े हुए हैं, जिस अंधविश्वास से होकर हम गुजर रहे हैं, वो सब परमेश्वर की उपासना का भाग है। वही रास्ता है, वही बात सही है जो हमको परंपरागत बातें जो होती हैं, जो हमको पीढ़ियों से हमारे परिवारों में चली आई हैं, और हम ये नहीं समझते कि दुष्ट आत्माएं भी ऐसा करती हैं, और हमको लगता है कि ये जो दैवीय सामर्थ्य है, शक्ति हमको दिखाई देती है, ये परमेश्वर की नहीं परंतु दुष्ट आत्मा की है। आदम और हवा भी परमेश्वर की आज्ञा में और शैतान की आज्ञा में वो अंतर नहीं कर पाए, और उनसे जब शैतान ने झूठ बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तो उन्होंने उस शैतान के झूठ को सच समझ लिया और उस शैतान के झूठ को स्वीकार कर लिया। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि शैतान के झूठ को हम सत्य समझ लेते हैं, या शैतान के झूठ को हम पहचान नहीं पाते, एक अंधविश्वास में उस परंपरा को पूरा करते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने जब पतरस आता है और अनर्थ बात करता है, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को डांटते हैं और कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर चला जा। हमारे सामने कितनी बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम जब सताव आते हैं, जब विषमताएं आती हैं, तो हम झूठे रास्ते पर झूठी मान्यताओं में उलझ जाते हैं और शैतान के झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। तूफानों में आवश्यक है कि हम परमेश्वर को पहचानें, उसके सत्य को पहचानें, और निरंतर परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, अंत में सब कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा, इस संसार में भी और इस संसार के पार भी। एक यूरोप की घटना है। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है और ऊपर एक पिता है, बेटा है, उसका परिवार है,
और वो वहां रहते हैं। रात में उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 2007 की बात है, आग लग जाती है और किसी प्रकार जब माता पिता नीचे आते हैं तो वो पाते हैं कि अरे उनका एक बेटा तो ऊपर छूट गया है। और तब वो उस बेटे से कहते हैं, आग लगी है, धुआं वहां पर भरा हुआ है, और उस बेटे से कहते हैं कि बेटे तुम उस खिड़की से कूद जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। और बेटा कहता है कि डैडी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना धुआं है। और पिता कहता है बेटा मैं तुमको देख सकता हूं, तुम कूद तो जाओ, तुम एक कदम आगे तो आओ। और तब उस पिता की बात पर विश्वास करते हुए वो बेटा उस खिड़की से कूदता है और पिता उसको बाहों में ले लेता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे सामने धुंधलका होता है, जब हमारे सामने अनुत्तरित प्रश्न होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि ये तूफान हमारी जिंदगियों में क्यों आए हैं, हमको परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते जाना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाए रखना है। किसी ने माउंटेन क्लाइमर्स के लिए, जो लोग माउंट एवरेस्ट की यात्रा करते हैं, खासकर उनके लिए एक पुस्तक लिखी है और उसमें लिखा है जो पर्वतारोही होते हैं वो 3 श्रेणियों के होते हैं। पहला वो जो चाहते तो है कि हम हिमालय पर्वत पर चढ़ जाएं, परंतु वो उसकी तैयारी नहीं करते, वो उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं जानते, किन बातों के प्रति सावधान रहना है उन बातों की उन्हें जानकारी नहीं, उन बातों पर वो ध्यान नहीं देते, उस प्रशिक्षण में वो नहीं जाते, और तब यात्रा करने के पहले जब चुनौती सामने आती है तो वो हार करके लौट जाते हैं। दूसरे प्रकार के पर्वतारोही होते हैं जो जाते हैं, जब तक अच्छा मौसम है तब तक चढ़ते जाते हैं, परंतु जब तूफान आता है तो वो लौट करके आ जाते हैं, वो हार करके लौट जाते हैं, अधूरी यात्रा होती है उनकी। परंतु तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, जिनको वो इंस्ट्रक्शंस मालूम होते हैं, जिनको पता होता है कि इन तूफानों के पार विजय है, इन तूफानों के पार हमारी मंजिल है, और वो उस चुनौती का सामना करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ते जाते हैं, साहस से, निर्भीकता से आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। जिंदगी की राह में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को जाने बिना जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और समस्याएं जब आती हैं तो हम टूट जाते हैं। कई बार हम घबरा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, और जीवन की आधी यात्रा के बाद हम जो अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं, और जिंदगी से हार मान के कभी आत्महत्या का, कभी किसी प्रकार की गलत बातों का, किसी गलत विश्वास का, शैतान के झूठ का अपने जिंदगी को तबाह कर लेते हैं और हार जाते हैं। परंतु वो लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, उसी में हमें इस जीवन में आशा है और इस जीवन के पार अनंत जीवन की निश्चितता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, और तब उन्हें मालूम है कि हमें मंजिल पर पहुंचना है, हमें विजय प्राप्त होगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तूफान चाहे कितना भी तीखा, तीव्र, तीक्ष्ण क्यों ना हो, हमें विजय प्राप्त होगी। इसी अध्याय में इस तूफान की घटना के बाद हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह और चेले उस झील के पार दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है 14वें अध्याय की, यदि आप 34वीं से 36वीं आयतों को आप देखिए तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए और बहुत से लोगों को चंगाई मिली, और लिखा है जितने आए उतने चंगे होकर के चले गए। जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जितनों ने उसे पहचाना, वो सब चंगाई को प्राप्त करके लौटे। यहां तक कि लोग कहते थे कि मात्र हमें तेरे वस्त्रों को छू लेने दे प्रभु, हम शायद इस योग्य नहीं कि हम तेरे सामने घुटने टेकें, हम शायद इस योग्य नहीं कि तुझे स्पर्श करें, कि तेरी बाहों में आ जाएं, तेरे हाथों को थाम लें, परंतु हमको मात्र अपने वस्त्रों को छू लेने दे।
हमें चंगाई मिल जाएगी। और लिखा हुआ है कि जितनों ने यहां तक कि उसके वस्त्र को भी छुआ उन्हें चंगाई प्राप्त हुई। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, यही हमारी जीवित आशा है, यही हमारी निश्चित आशा है कि इस संसार में और इस संसार के उस पार भी हम विजयी होंगे, जब हम अपनी जिंदगी में इन तूफानों के पार होंगे, जब हम प्रभु को पहचानेंगे, उसकी सामर्थ पर भरोसा करेंगे, उसे अपनी जिंदगी में आने देंगे और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस जिंदगी की झील के उस पार हमको अनंत जीवन मिलेगा और अंतिम विजय हमारी होगी। आइए हम अपनी जिंदगी को देखें, हम देखें हम कहाँ पर हैं और इन तूफानों के बावजूद, इन तूफानों के बीच में, इन कठिनाइयों में, इन विषमताओं में जो हमारी जिंदगी में है और जो हमारे संसार में है, हम प्रभु यीशु मसीह के सत्य को पहचानें, क्योंकि इसी में जीवन की विजय है, यही जीवन की राह है और उसी में जीवन का सत्य है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।